सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे खुदावंद का कलाम भजन संहिता 139। तो आप फटाफट निकाल लीजिए भजन संहिता 139। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान क्या होता है। उस पर हम मनन करेंगे कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है। तो उस पर हम मनन करेंगे। आज खुदावंद का कलाम, परमेश्वर का जो कलाम है, भजन संहिता 139 139 जबूर। ये आपको पेज नंबर 758 पे मिल जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो प्ले स्टोर में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको, अगर पवित्र बाइबल के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और उसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं भजन संहिता 139। और 139 को आप पढ़िए। 139 भजन संहिता परमेश्वर का एक एक वचन ताए हुए सोने के समान है, जिसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिसने हमें बनाया इस माटी के पुतले के अंदर सांस फूका, उसकी लीला को हम नहीं जान सकते वो कि एक सेकंड में क्या कर सकता है। क्योंकि वो कहता है कि तुम हो ही क्या, तुम घास के समान हो जो उगते हो और धूप लगने से मुरझा जाते हो, नष्ट हो जाते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हम मनुष्य कुछ है, हम अपने घर के अंदर हमारा कोई रोल है या इस संसार के अंदर हमारा कोई रोल है। हमारा रोल नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है और परमेश्वर के दिए हुए रोल पे हमें खुदा को, परमेश्वर को धन्यवाद देना, वही हमारा रोल होना चाहिए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इस योग्य बनाया। बस वही आप इतना ध्यान रखिए और परमेश्वर को हर टाइम धन्यवाद 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 देते रहिए, क्योंकि रात के वचन में यही चर्चा हुई थी कि परमेश्वर को हर टाइम धन्यवाद दीजिए। तो धन्यवाद देने से क्या होता है, परमेश्वर कहता है मुझे तुम्हारे सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम लोगों का धन्यवाद चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हमें एनी टाइम करना है। तो धन्यवाद देने से परमेश्वर बहुत खुश होता है, उसकी प्यास बुझती है। जैसे इस संसार में एक मनुष्य प्यासा होता है और उससे कोई पानी मिल जाए तो वो अगर पानी पी के, इतना ठंडा ठंडा पानी पी के, और उसे आशीष देता है कि रब तेरा भला करे कि तूने मुझे पानी पिलाया। तो वैसे ही है परमेश्वर कि हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे ही आशीष देता है और हमें आशीषों से माला माल कर देता है वो हमारा परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर को एनी टाइम क्या करना है, धन्यवाद देना है। तो यहाँ पर है भजन संहिता 91, भजन संहिता 139, सॉरी 91 का नाम आ गया, क्योंकि 91 में ज़्यादा पढ़ता हूँ इसलिए 91 का नाम आया। तो ये है भजन संहिता 139। भजन संहिता 139। आपने सभी ने निकाली भजन संहिता 139 और मनन होगा भजन संहिता 139 पे। तो खुदा से हम सामर्थ्य मांगेंगे कि खुदा हमें इन वचनों का जो भेद है वो खोलना सिखाए। तो आइए हम छोटी सी एक दुआ करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर जी। सुंदर वक्त पिता परमेश्वर जी मेरे हाथों में दिया पिता परमेश्वर जी, वैसे ही इस सुंदर वक्त को पिता परमेश्वर जी जैसे तूने मेरी ज़िंदगी में दिया, मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में दे देता हूँ पिता परमेश्वर जी। तो इन माटी के पुतलों में प्रभु जी सांस फूकने वाले पिता परमेश्वर जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी हम तेरे वचनों पे प्रभु जी मनन करना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी। तो हमें ऐसी सामर्थ्य और ऐसी बुद्धि दे पिता परमेश्वर जी, ताकि प्रभु जी ये तेरा कलाम प्रभु जी जो भी भाई बहन सुने पिता परमेश्वर जी, उनकी ज़िंदगियाँ बदले पिता परमेश्वर जी, उनका मन बदले पिता परमेश्वर जी, और तेरी तरफ प्रभु जी एक स्टेप चढ़ने वाले बन जाए पिता परमेश्वर जी। और तो उनकी तरफ प्रभु जी हज़ारों स्टेप उतर के नीचे आएगा पिता परमेश्वर जी। हमें पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू कहते हैं कि विश्वास से जो तुम मांग लोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। तो प्रभु जी इस कलाम को प्रभु जी हम मनन करना चाहते हैं, जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि दी पिता परमेश्वर जी, एक चुटकी भर हमें भी दे दी पिता परमेश्वर जी। तेरे पास प्रभु जी बुद्धि के भंडार भरे हुए हैं पिता परमेश्वर जी। तो उस बुद्धि को प्रभु जी बांटना चाहता है पिता परमेश्वर जी अपने बच्चों में पिता परमेश्वर जी। तेरे आगे प्रभु जी हम हाथ फैलाते हैं पिता परमेश्वर जी, तू हमें
वो बुद्धि दे पिता परमेश्वर जी, और हमारे ऊपर सामर्थ्य तेरी उड़ेल दे पिता परमेश्वर जी। जैसे प्रभु जी कल नबी की पुस्तक में पिता परमेश्वर जी धर्मी जन के ऊपर उड़ेली पिता परमेश्वर जी, और प्रभु जी उससे प्रभु जी सब प्रभु जी सुखी हुई हड्डियाँ देखने लगी थी पिता परमेश्वर जी। तो प्रभु जी ऐसी सामर्थ्य प्रभु जी हमारे ऊपर उठेल दे, मसीह यीशु के नाम से मांगते आमीन। खुदा का शुक्र हो। तो आइए हम चलते हैं भजन संहिता 39 का हम मनन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचार क्या चल रहे, मेरे मन के अंदर थॉट क्या चल रही है, उससे तू दूर ही से जांच लेता है कि दीपक के मन में चल क्या रहा है इस वक्त। तो पिता परमेश्वर जी ऐसे नेगेटिव थॉट हमारे मन में कभी भी ना चले प्रभु जी तेरे प्रति पिता परमेश्वर जी। तू दयावान खुदा है पिता परमेश्वर जी, तू सामर्थ्यवान है पिता परमेश्वर जी, तू इस संसार को बनाने वाला है, आकाश को तानने वाला पिता परमेश्वर जी। तेरे तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर जी जिसके आगे जाके हम फरियाद कर सके पिता परमेश्वर जी। तू महान है पिता परमेश्वर जी। तो कहते हैं कि ऐसा दिन आएगा कि एक एक यहूदी का 10-10 हजार लोग पल्लू पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे पास है। क्या कहेंगे कि ऐसा कहोगे, ऐसा कहेंगे 10-10 हजार मनुष्य एक एक यहूदी का पल्लू पकड़ लेंगे और कहेंगे कि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम लोगों के पास है। तो परमपिता परमेश्वर जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। तो दयावान खुदा है पिता परमेश्वर जी, तो हमारे विचारों को प्रभु जी दूर ही से प्रभु जी जान लेता है। तो तू सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर जी, तुझसे हम छिपा कुछ नहीं सकते पिता परमेश्वर जी, लेकिन ऐसे नेगेटिव विचार प्रभु जी हमारे मन में कभी ना आए पिता परमेश्वर जी। तो हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर जी, तो हमारा मार्गदर्शक बनना पिता परमेश्वर जी, और तेरे कामों में प्रभु जी हम बढ़े पिता परमेश्वर जी। तू बढ़े पिता परमेश्वर जी और हम घटे पिता परमेश्वर जी। तू महान है पिता परमेश्वर जी, तू हमें आदि से जानता है पिता परमेश्वर जी। तो हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर जी। तू हमें खाने के लिए प्रभु जी प्रोवाइड कराता है पिता परमेश्वर जी, पीने के लिए प्रोवाइड कराता है पिता परमेश्वर जी, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रभु जी हमें देता है पिता परमेश्वर जी, और प्रभु जी हमें चंगाई भी बख्शता है पिता परमेश्वर जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। तो कहते हैं कि परीक्षा में शीतल रहो तो खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाओगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो हमें परीक्षा में भी शीतल रहना है पिता परमेश्वर जी, तो हमें परीक्षा में भी शीतल रहना सिखा पिता परमेश्वर जी। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूर ही से समझ जाता है कि दीपक के मन में चल क्या रहा है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। पूरे चाल चलन का भी भेद जानता है कि मैं कैसे चलना चाहता हूँ या कैसे लेटना चाहता हूँ। तो लेटने में पिता परमेश्वर जी दिक्कत मुझे ज़रूर आ रही है, लेकिन पिता परमेश्वर जी तू मेरी अगुवाई करेगा, तू सामर्थ्य उड़ेलेगा, तो पिता परमेश्वर जी मेरे परिपूर्ण रूप से चंगा हो जाऊँगा पिता परमेश्वर जी। मुझे पूरा भरोसा है तो उस पर पिता परमेश्वर जी। 4 में कहा है, हे वह मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जान जाता हो। ऐसी कोई बात नहीं जिसको तू पूरी रीति से न जान जाता हो। तो हमारे मन में हमारे मुंह में ऐसी कोई बात ना आए जो परमेश्वर को अच्छी ना लगे। तो हमें अच्छी बातें बोलनी हैं, अच्छे सुविचार लाने हैं। हमारे मन के हमारे मुंह के ऊपर कभी भी गाली गलौज, किसी के प्रति निंदा, ईर्ष्या, इनसे परमेश्वर खुश नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे से दूर रहे, और जो भी ये चीज़ें अगर हमारे अंदर है और हमें पता है, तो उन चीज़ों को क्या करना है, उन बातों को क्या करना है जो वृक्ष हमारी उपजाऊ भूमि के अंदर हमें बाधित कर रही है, खेदित कर रही है, तो इनको उखाड़ के फेंक दीजिए। उखाड़ के फेंकने का मतलब क्या है कि हम इन चीज़ों को हमारे अंदर लाएंगे नहीं तो वो उखड़गी, उसको याद नहीं करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो चीज़ आपके अंदर दोबारा कभी नहीं आएगी। जैसे एक गुटखा था,
तो उसको हम खाते थे, उसको याद करते थे, वो एक वृक्ष था, लेकिन वो हमारी उपजाऊ भूमि को खराब कर रहा था। उसको खाने के बाद में हम ना परमेश्वर का नाम याद कर सकते हैं, और खाएंगे तब तक ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी गंदी चीज़ खा के रखी, अभी परमेश्वर को याद नहीं कर सकते। ऐसे ही बीड़ा और जर्दा होता है, जो हम अगर हमारे मुंह के अंदर डाल के रखते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि परमेश्वर का नाम हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमने गलत चीज़ हमारे मुंह के अंदर डाल के रखी है। तो हमें ये परमेश्वर से दूर करता है। तो कभी ना हो कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें। जो भी मेरे भाई बहन जो भी इस कलाम को सुन रहा है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ का शिकार है तो उसे आज ही आप छोड़ दीजिए और उसे याद मत कीजिए, वह आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ चली जाएगी। और अगर याद करते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वो वृक्ष और ज़्यादा बढ़ते जाएगा और आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो कभी उसको याद नहीं करना है कि बस मैंने खाया, बहुत साल खाया, लेकिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, अब मैं परमेश्वर का नाम लेना चाहता हूँ। तो अगर आप वहाँ पे कहेंगे अब मैं परमेश्वर का नाम लेना चाहता हूँ, तो आप परमेश्वर की तरफ एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे, एक पाँव आप परमेश्वर की सीढ़ी पे रखेंगे, और उसी टाइम परमेश्वर आपको हज़ारों सीढ़ियों तक नीचे उतर के आके आपका हाथ पकड़ लेगा और आपको उस गड्ढे से, जो आप बीड़ा, जर्दा, सिगरेट, बीड़ी जिसके अंदर भी पड़े हुए थे, उसको आपको खींच के निकाल लेगा। अब आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया, अब आपको वापस उस गड्ढे के अंदर जाना नहीं है, क्योंकि उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर ने इस संसार के अंदर आपको बाहर निकाला। जो संसार के अंदर बाहर निकाला, फिर सड़क से भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छी भूमि के अंदर चलना सिखा दिया परमेश्वर ने। अब आप स्वर्ग में भी अच्छी भूमि पर चलोगे, नरक की तरफ नहीं जाओगे। तो परमेश्वर के कामों में आगे बढ़िए और परमेश्वर की तरफ एक स्टेप आप चढ़िए कि हे परमेश्वर, मैं इस चीज़ को छोड़ के अब तेरी तरफ आना चाहता हूँ। और मेरा परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के उस गड्ढे से बाहर निकालेगा और अच्छी भूमि में आपको चलना सिखाएगा। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष देगा। देखिए आप ऐसा करके, क्योंकि वो कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टल सकते। तो खुदावंद ने जो वचन कह दिए वो टल नहीं सकते। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। तो ये देखिए, खुदा का कलाम कहता है कि हे वाह, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तो कभी भी हमारे मुंह में ऐसी बात ना आए जिसको परमेश्वर जानकर और अपने अंदर कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी कैसे गलत शब्द का इस्तेमाल किया, तो ऐसा कभी भी ना हो। हमें कभी भी हमारे मुंह के अंदर, हमारे मुंह के ऊपर गाली आना नहीं, चाहे हमारे ऊपर कितने भी संकट आए, चाहे हमारे से कोई भी कितना भी लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन ऐसा हमारे ऊपर कभी भी आना देने नहीं है। तो खुदा का कलाम कहते हैं 5 आयत में, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। वो एक सर्कल बनाया हुआ है परमेश्वर का। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ऐसा बिलीव कीजिए कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। यहाँ पर भी लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है कि हम वापस भटक ना जाए, वापस किसी वो गलत चीज़ को, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट की आदत को हम कभी भी याद ना करें। अगर याद करेंगे तो फटा करके शैतान कहेगा अभी इसने मुझे पुकारा, अभी इसने मुझे पुकारा। तो हमें उस चीज़ को पुकारना नहीं है, उस शैतानी चीज़ है, तो उस चीज़ को हमें कभी नहीं पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता ऐसी चीज़ों को। 6 में लिखा है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से भी क्या है, बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर किधर जाऊँ या तेरे सामने किधर भागूँ। मैं तेरी आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर एक कण कण के अंदर परमेश्वर है, तो उसकी आत्मा से भागकर हम किधर जाएं, किधर भागूं। जिधर भी, जब योना भागना भी चाहा था परमेश्वर से बच के, लेकिन भाग नहीं पाया था। कैसे भागेगा, क्योंकि परमेश्वर भागने देगा ही नहीं।
तो हमें भागने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है कि हम इधर भागें उधर भागें, लेकिन वो परमेश्वर हमें सब कुछ जानता है, तो हमें कभी भी भागना नहीं है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूँ तो वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। अगर मैं सोचूं कि मैं आसमान पर चढ़ूँ तो वहाँ तू है, यदि मैं अपना बिछौना अंधलोक में बिछाऊँ तो वहाँ भी तू है। तो परमेश्वर सब जगह है, तो परमेश्वर से छुप कर हम कहीं नहीं जा सकते, और तो कभी भागने की कोशिश भी नहीं करनी है। यदि मैं भोर को किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहाँ भी तू है, अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। अपने दाहिने हाथ से, अगर समुद्र में, तो मुझे अपने दाहिने हाथ से पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि मैं अंधकार में, तो छिप जाऊँगा और मेरे चारों ओर उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं अंधेरे में छुप जाऊँगा तो वह उजियाला भी, चारों ओर उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। रात भी ऐसा प्रकाश देगी परमेश्वर के आगे, दिन के जैसा प्रकाश रात देगी। तो हमें कभी भी छुपाना नहीं है परमेश्वर से अपने आप को। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। परमेश्वर के लिए ना तो रात है और ना ही दिन है, उसके लिए केवल दिन ही है। ये तो हम संसारिक है बोल के हमें रात और दिन हमारे लिए है, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे आत्मिक में, अपनी आत्मा के लिए ना अंधेरा हमें दिखाई देगा और ना उजियाला दिखाई देगा, बल्कि कैसा होगा, एक जैसा, एकदम प्योरीफाई रोशनी के अंदर हम रहेंगे। ना धूप हमें लगेगी, ना छाया ज़्यादा लगेगी, वो परमेश्वर की दी हुई रोशनी में हम हमेशा रहेंगे। ये तो संसार में खाली हमारी आंखें ये देखती है रात और दिन, लेकिन जब हम इस संसार का शरीर संसार में छोड़ देंगे और हमारी आत्मा यहाँ से विदा होगी, रवाना होगी, तब क्या होगा, हमें ना तो रात दिखाई देगी और ना दिन दिखाई देगा, बल्कि एक समान ऐसी रोशनी हमें दिखाई देगी। तो परमेश्वर के अच्छे अच्छे काम, अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर से बदलना है, परमेश्वर में परमेश्वर से बातें करनी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब खाली बैठे हो तो परमेश्वर से बातें कीजिए, क्योंकि वो कहता है कि धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो खुदावंद हमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी कौन है? परमेश्वर, जिसने मुझे माता के गर्भ में रचा। तो परमेश्वर से भागने की कोशिश भी कभी भी ना करें, क्योंकि गर्भ में रचने वाला भी वही है। हमें सही सलामती तंदुरुस्ती बख्शी है परमेश्वर ने, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, मैं इससे भली भांति जानता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हुआ हूँ। तो हमने खताएं बहुत की, निकम्मे रहे, जफाएं बहुत की, लेकिन अब परमेश्वर के साथ हमें इन्वॉल्व होना है, परमेश्वर के सामने आना है, परमेश्वर से शर्माना नहीं है। नहीं तो वो कहता है कि मैं स्वर्ग में मेरे पिता के सामने मैं ऐसे मुंह मोड़ लूँगा और तुम लोग कहोगे कि हे पिता, हम तो देख तेरे भवन में जाते थे, देख हम वहाँ पे बैठे थे, देख हम वहाँ पे ये कर रहे थे, देखना देखना, हम चंदा भी दिया, देखना देखना। लेकिन वो कहेगा नहीं जानता। केवल चंदा देना और चर्चाना ही हमारा परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मुझसे बातें करो, मुझसे प्यार करो, मेरे घर में आओ। परमेश्वर ये चाहता है हमसे। तो परमेश्वर से बातें कीजिए आप अकेले हो तो। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तो मेरी हड्डियां क्या थी? तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे,
वे रचे जाने से पहले तेरा पुस्तक में लिखे हुए थे। पुस्तक में क्या था? लिखे हुए थे। परमेश्वर की पुस्तक के अंदर जब हम गर्भ में रचे गए, एक एक हाथ और पाँव कैसे बनाना है और इसकी आँखें कैसे बनानी है, इसका शरीर कैसे बनाना है, वो एक एक चीज़ क्या थी उसकी पुस्तक में, परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई थी। और उसी के द्वारा उसने उस टाइम में भी इस पुस्तक को देख के, जो परमेश्वर की पुस्तक में लिखा हुआ था उसको देख के, और उसने सब कुछ बनाया गर्भ के अंदर। पुस्तक में लिखे हुए थे, तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में रचे हुए थे, लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ, मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चित तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ। दुष्ट को क्या करेगा? परमेश्वर घात करेगा, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैंने उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, हम पिता परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि एक पिता परमेश्वर ही है जिसने हमें इस संसार में, जब हम गर्भ में रचे गए तब उसकी कैसे इसको बनाना है, क्या क्या इसको देना है। आप देखते हैं कि किसी भाई के या बहन के दो दो हाथ भी नहीं होते, पाँव भी नहीं होते, तो उस हिसाब से पहले से लिखा गया था, तय था, ऐसा बनना है, ऐसा बन के भेजना है। लेकिन जो धनी है वह, जिनको सही सलामती तंदुरुस्ती बख्शी है, आज वो जो भी नशे पत्ते करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। परमेश्वर को याद करना चाहिए। जब परमेश्वर को याद करेंगे तो परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों से यूँ करके सारा कुछ धो देगा। जब धुलाई हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा, फिर उन चीज़ों की उसके अंदर लालसा नहीं रहेगी। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है कि हमारे जो साथ में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ही सिखाई जाती है। जब बचपन में जो भी हमारी संगत जैसी मिलती है वैसे ही हम सीख जाते हैं। तो नशे पत्ते संगत के द्वारा ही सीखे जाते हैं। अकेला होके अपने माँ बाप की अगुवाई में चलने से ये सब चीज़ें नहीं सीखी जाती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे से गलतियाँ होती हैं, जैसे मेरे जीवन में भी गलती हुई थी। मैंने भी 20-25 साल तक गुटखे खाए। गलती थी कि बचपन से सीखा और अच्छा नॉलेज या ज्ञान नहीं होने के कारण हमने इन चीज़ों में फंसे। लेकिन परमेश्वर ने एक जन को मेरे पास भेजा और वो परमेश्वर का जन मुझे बाइबल ला कर दी। उसमें मैंने बाइबल को स्टडी करना चालू किया तो मेरे धीरे धीरे करके नशे छूट गए और मैं आज परमेश्वर को जानने और समझने लगा। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे पास ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें मेरे पास भेजी। परमेश्वर, मैं तेरी जो मेरे पास तूने ये बातें भेजी, मैं तेरे लोगों तक, तेरे बेटे बेटियों तक, तेरे दास दासियों तक मैं भेजना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर जी, तो इस कलाम के द्वारा तेरे बच्चों की प्रभु जी ज़िंदगियाँ बदल दे। ये सारा कुछ मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में दे देता हूँ। आज तूने ये वचन का बीज हमारे मनों में, ज़िंदगियों में बोया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो।